हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मिलियन माइंड्स इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यस, अगर आपके जैसे कि हमें मालूम है कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो अगर आपके इस प्रैक्टिस सेट में अगर 80 प्लस स्कोरिंग जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन इट डजंट मीन कि आपका सोर्स सिलेक्शन है। आपको थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है अगर आपका 80 स्कोरिंग जा रहा है, ठीक है। और अगर आपके 90 प्लस जा रहे हैं आउट ऑफ 125, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। और अगर आपके 100 प्लस जा रहे हैं तो भाई 100 प्लस या फिर 110 प्लस भी जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपको फिर और तैयारी की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आपको आयोग की गद्दी संभाल लेनी चाहिए जाके। एनीवे, जस्ट किडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एंड यस, वन मोर थिंग के एज अ एस्पिरेंट मेरा स्कोरिंग क्या रहा था इस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में, मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी एज यूजुअल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अफेक्टिव फैलेसी वाज फर्स्ट डिफाइंड एज द एरर ऑफ इवेल्युएटिंग अ पोएम बाय इट्स इफेक्ट इन एन एसे पब्लिश्ड इन 1946 बाय, बताइए। अफेक्टिव फैलेसी को फर्स्ट टाइम एक एसे में 1946 में डिफाइन किया था, किसने किया था? ऑप्शन देख लीजिए। W.K. विमसेट, बी मुनरो सी बियर्ड्सले, सी A.C. ब्रैडले या फिर बोथ A एंड B। बताइए आपका आंसर। पेन पेपर लेके बैठ जाइए, एक पेपर पे अपने आंसर्स राइट है तो राइट टिक कीजिए एंड रॉन्ग है तो रॉन्ग टिक करते जाइए। इससे आपको आपको आपका लेवल पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं कंपटीशन में, ठीक है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये इन दोनों ने डिफाइंड किया था, W.K. विमसेट ने भी और मुनरो सी बियर्ड्सले ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, A एंड B। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग। ऑप्शन देख लेते हैं। लूज टंग्ड, बी लोक्वाशियस, सी सर्कमलोक्यूशन या फिर डी टोकेटिव। बताइए क्या आंसर होगा। घुमा फिरा कर बात करने को क्या कहते हैं? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सर्कमलोक्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट। बताइए क्या कहलाते हैं? कोर्टशिप, एग्रीमेंट, सपीना या फिर कमांड। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट इज कॉल्ड सपीना, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन है सपीना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, who opines there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition। बताइए किसने बोला था ये? ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, बी सेले, सी कॉलरिज या फिर डी अर्नोल्ड। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट वाज स्पोकन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच पोयम बर्न्स एंड चैटरटन आर मेंशन्ड। बताइए किसमें मेंशन है ये दोनों कैरेक्टर? रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, नटिंग, ओड टू ड्यूटी या फिर द रूइंड कॉटेज। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पोयम है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, तो इसमें मेंशन है दोनों कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट नरेटिव प्रेजेंटेड सो एज टू स्ट्रेस द इम्प्लिसिट बट डिटेल्ड एनालॉजी बिटवीन इट्स कंपोनेंट parts and a lesson or moral that the narrator is trying to bring home to the readers। बताइए क्या कहलाता है ये? पैराबल, फेबल, एग्जाम्पलम या फिर एलिगरी। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसमें एक मोरल होता है, एक लेसन होता है, ठीक है, एग्जाम्पलम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर फादर। शेक्सपियर के फादर का क्या नाम था? बताइए। ऑप्शन देख लेते हैं। थॉमस शेक्सपियर। नेक्स्ट, ऑप्शन देखते हैं क्या है। जोसेफ शेक्सपियर, जॉन शेक्सपियर या फिर जोनाथन शेक्सपियर। बताइए क्या होगा। यस, शेक्सपियर के फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। बताइए मिलियनेयर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज मिलियनेयर, MILLIONAIRE, मिलियनेयर, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। इसमें से कौन सा एक वर्ड है जो गलत लिखा हुआ है? बताइए। करियर, क्रिएटर, सेंटर या फिर कैरियर। रिमेंबर दैट कि हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, ना कि अमेरिकन को, ठीक है। यस, करियर की ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्रिएटर भी ठीक है,
कैरियर भी ठीक है, लेकिन जो सेंटर है उसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत है। आई रिपीट, हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं ना कि अमेरिकन को। तो सेंटर की स्पेलिंग होगी ये CENTRE, सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ग्रुप शोज ओनली सुपरलेटिव्स। इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जिसमें सुपरलेटिव्स ही लिखी हुई है? देखिए ऑप्शन देख के बताइए, सुपरलेटिव डिग्री किसमें है सारी। मोर आ गए तो कंपैरेटिव हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी ठीक लग रहा है, ऑप्शन सी देख लेते हैं, मच हायर, इसमें भी कंपैरेटिव आ गया। टोलर, इसमें भी कंपैरेटिव आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इट इज हैवीएस्ट, मोस्ट रग्ड, स्विफ्टेस्ट, क्यूटेस्ट एंड बेस्ट। ये हमारा क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री का एक कंप्लीट ग्रुप है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द प्लूरल ऑफ हैंडफुल इज। बताइए हैंडफुल का प्लूरल क्या होगा? ऑप्शन देख के बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, हैंडफुल्स। बस इसमें आपको एस लास्ट में ऐड कर देना है, बाकी एज इट इज लिख देना है। ठीक है, हैंडफुल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ही ऑफन बेथ्स इन द इवनिंग। बेथ्स यहाँ पे बात की वर्ब है, ठीक है, ये बेथ्स बोलते हैं इसको। ही ऑफन बेथ्स इन द इवनिंग, वो शाम में अक्सर नहाता है। तो इसमें ऑफन की आपको एडवर्ब बताना है कि ये कौन सा एडवर्ब है। ऑप्शन देख के बताइए, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर डी एडवर्ब ऑफ मैनर। बताइए क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विलियम शेक्सपियर्स लव स्लीवर्स लॉस्ट वाज एन अडेप्टेशन ऑफ। किसकी अडेप्टेशन थी ये? ऑप्शन देख के बताइए, द स्पेनिश ट्रेजेडी ऑफ थॉमस कीड, या फिर बी मेनाकमी ऑफ प्लूटस, सी क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड बाय हॉलिंसेड, या फिर डी डेकामेरोन बाय बोकेसियो। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। यस, 13 का बी मेनाकमी ऑफ प्लूटस, ये हमारा करेक्ट आंसर, मेनाकमी ऑफ प्लूटस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आई वॉज द फर्स्ट टू रीच द विनिंग एंड। इसको आपको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। बताइए क्या होगा। कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, आई रिपीट। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, आई वॉज द फर्स्ट हु रीच द विनिंग एंड। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग्स। अब इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है नेगेटिव में। यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड इन ऑर्डर टू विन द मैच। बताइए क्या होगा इसका नेगेटिव। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, अनलेस यू प्रैक्टिस हार्ड यू कैन नॉट विन द मैच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, an extremely popular device in the Middle Ages was a story told as a particular instance of the journal text of a sermon. What is it called? बताइए क्या कहलाता है। फेबल, पैराबल, एग्जाम्पलम, या फिर बैलेड। यस, इट इज ऑप्शन नंबर सी, एग्जाम्पलम। क्लियर, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चेंज द नरेशन। ठीक है, अब इसमें आपको नरेशन चेंज करना है। पढ़ लीजिए, द टीचर टोल्ड हिज स्टूडेंट दैट दे शुड डू द होमवर्क। ये आपको इनडायरेक्ट में दे रखा है, जिसको आपको किस में चेंज करना है, डायरेक्ट में। ठीक है, तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ये आपका डायरेक्ट दे रखा है, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट डू देयर होमवर्क। ठीक है, ये इसकी करेक्ट नरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, थैंक यू आई सेड टू द स्ट्रेंजर। बताइए इसका क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, आई टोल्ड द स्ट्रेंजर दैट आई एम थैंकफुल टू हिम। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी वाज ऑल्सो राइट। मेरे हिसाब से तो डी भी सही था, लेकिन उन्होंने आंसर की में ऑप्शन ए दे रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे आप ए ही मार्क कीजिएगा। हालांकि इस प्रैक्टिस सेट में, यानी कि मिलियंस माइंड इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा एरर है आंसर की में, लेकिन क्या करना है। ठीक है, मैनेज तो करना ही होगा। जो गलत है उनको हम खुद ही स्टैंड आउट कर देंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19, चूज द सिनोनिम दे रिप्रोप्टेड द एक्ट। बताइए रिप्रोप्टेड का सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कन्विक्ट, एक्विट, सेंटेंस या फिर वर्डिक्ट। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज एक्विट। ठीक है, रिप्रोप्टेड का मीनिंग होता है एक्विट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच वर्ड इज अपोजिट इन द मीनिंग टू रेटिसेंट। बताइए रेटिसेंट का अपोजिट क्या होगा। साइलेंट, क्वाइट, वोकल या फिर वर्बोज। बताइए क्या होगा। रेटिसेंट बेसिकली होता है जो कम बोलता है, बहुत रिजर्व होता है। ठीक है, बहुत कम बोलने वाला। तो इसका अपोजिट क्या होगा, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट इज़ वोकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द पार्लियामेंट रिफ्यूज टू एंडोर्स द बिल। बताइए एंडोर्स का मीनिंग क्या होगा। सॉरी, इसका भी आपको अपोजिट ही देना है। 21 का अपोजिट देना है एंडोर्स। एंडोर्स क्या होता है, एंडोर्स बेसिकली होता है सपोर्ट करना, हेल्प करना। तो इसका अपोजिट क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज रिजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ही बेयरली लेफ्ट द ऑफिस टिल 5। बेयरली इज, बताइए बेयरली की एडवर्ब कौन सी है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, एडवर्ब ऑफ डिग्री। Next question number 23, indicate the underlined word which is the correct adverbial qualification। बताइए क्या वो करेक्ट होगा इसमें। Yes, option number A is correct answer, the flames spread everywhere। Next question number 24, the boy said alas I have lost the match। बताइए इसका क्या होगा। Yes, option number A is correct answer, the boy exclaimed regretfully that he had lost the match। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस टू अ सिंपल सेंटेंस। इसको आपको सिंपल में चेंज करना है। पढ़ लीजिए, वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव। बताइए इसका सिंपल क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, वी मस्ट ईट टू लिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। अब इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। पढ़ लीजिए, बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस ही केप्ट इट। बताइए क्या होगा। Yes, option number A is correct answer. He not only made a promise but he also kept it। ठीक है, ऑप्शन A is correct answer। Next question number 27, invitees will be given a coupon by the organizing committee। बताइए इसका क्या होगा। Yes, option number A is correct answer, the organizing committee will give a coupon to invitees। ठीक है, नेक्स्ट ये एक्टिव में है हमारा, ये हमारा एक्टिव में है, इसका पैसिव ये दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स दैट वी आर अंडरलिंग्स। केशियस मेड दिस रिमार्क बिफोर ब्रूटस बिकॉज। बताइए क्या, क्यों किया था उसने ये रिमार्क। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्यों किया था, क्योंकि ही वॉज जेलस ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर, वांटेड टू इंसाइट ब्रूटस अगेंस्ट सीजर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। बताइए गिव द मीनिंग ऑफ डिफिडेंस। डिफिडेंस का आपको सिनोनिम बताना है, क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए, इम्परफेक्ट या फिर डिस्करेजिंग या फिर लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर ह्यूमिलिटी। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट सिनोनिम। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोक्लिविटी। बताइए प्रोक्लिविटी का
करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, डिस्पोजिशन, प्रोस्पेरिटी, नियरनेस या फिर डिस्टेंट, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज डिस्पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंक लिंक? बताइए क्या होगा रैंक लिंक का मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन देख के बताइए, इमिटेशन, एब्सर्ड, ओड या फिर इरिटेबल। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इट इज इरिटेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अ डैश सोल्जर फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी। बताइए क्या होगा? मेटेरियलिस्टिक, पाइनियर, वेटरन या फिर मर्सिनरी। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इट इज मर्सिनरी। जो मर्सिनरी होते हैं ना, ये भाड़े के टट्टू, यानी कि उनको पैसा दो और कुछ भी काम कराओ, ये पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द रोड टू द हेल इज डैश विद गुड इंटेंशंस। बताइए क्या होगा? डेकोरेटेड, एनग्रेव्ड, पेव्ड या फिर क्राउडेड। बताइए क्या होगा? यस, द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, द रोड टू हेल इज paved with good intentions। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इन मिल्टन देर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी, दिस रिमार्क हैज बीन मेड बाय। बताइए किसने बोला था ये? थॉमस हार्डी, निज़िम इज़िकल, विलियम हैजलिथ या फिर मैथ्यू आर्नोल्ड। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इट वाज स्पोकन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। मुझे स्टार्टिंग में लगा था ये विलियम हैजलिथ है, बट आंसर की में ऑप्शन डी दे रखा है। ठीक है, तो आप चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सी सेज आई एम रीडिंग नाउ। ये आपको डायरेक्ट दे रखा है, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सी सेज दैट शी इज रीडिंग नाउ। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट में दे रखा है, प्रेजेंट वाले हमारे चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, वाई डिड योर अंकल राइट सच अ स्पीच। इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, वाई वाज सच अ स्पीच रिटन बाय योर अंकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द स्टूडेंट विल कंप्लीट द असाइनमेंट विद इन एन आवर। इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, द असाइनमेंट विल बी कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट विद इन एन आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, माई फ्रेंड सेड टू मी लुक अहेड। इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, माई फ्रेंड ऑर्डर्ड मी टू लुक अहेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, दाउ स्टिल अनरेविज्ड ब्राइड ऑफ quietness, thou foster child of silence and slow time, the repetition of I sound in the above line is an instance of। बताइए क्या है ये, किसका एग्जाम्पल है? अलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस या फिर एसोनेंस या फिर नन ऑफ द एबव। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट इज एसोनेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द मिस स्पेल्ड वर्ड। कौन सी इसमें मिस स्पेलिंग है? देखिए बताइए, कमिटी, नर्सरी, मिसलेनियस या फिर अकरेंस। यस, नो डाउट इट इज ऑप्शन नंबर ए, कमिटी। ठीक है, कमिटी की क्या होगी करेक्ट स्पेलिंग? COMMITT और डबल ई। ठीक है, ये कमिटी है, डबल एम होगा, डबल टी होगा और डबल ई होगा, कमिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। बताइए, ग्रामर, हावेन, हावेन या फिर मेकाबर। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ग्रामर भी गलत है, हावेन भी गलत है, मेकाबर भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, अलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स यूजुअली अप्लाइड टू। बताइए अलिट्रेशन क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स ओनली, वोवेल्स ओनली, बोथ कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स या फिर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज कॉन्सोनेंट्स ओनली। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, एल्यूजन इन अ वर्क ऑफ लिटरेचर इज अ ब्रीफ एक्सप्लिसिट और इनडायरेक्ट रेफरेंस टू। बताइए एल्यूजन क्या होता है? पासिंग रेफरेंस होता है। तो किस चीज़ का होता है पासिंग रेफरेंस? पर्सन का, प्लेस, इवेंट का, या फिर अनदर लिटरेरी वर्क का, या फिर एनी ऑफ द एबव। बताइए क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये सभी होते हैं, इसमें सभी का रेफरेंस होता है। पर्सन का भी होता है, प्लेस, इवेंट का भी होता है, या फिर अनदर लिटरेरी वर्क का भी होता है। वो तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, एनी ऑफ द एबव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, चेंज इनटू नेगेटिव। एज सुन एज ही सॉ द टाइगर ही फ्लेड। बताइए इसका आपको नेगेटिव में चेंज करना है। ऑप्शन देख लीजिए। ही डिड नॉट फ्ली व्हेन ही सॉ द टाइगर, या फिर ऑप्शन बी, ही सॉ द टाइगर येट ही डिड नॉट फ्ली, ऑप्शन सी, नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही फ्लेड, या फिर ऑप्शन डी, ही फ्लेड एज सुन एज ही सॉ द टाइगर। बताइए क्या होगा? यस, नो डाउट, इट इज ऑप्शन नंबर सी, नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही फ्लेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, चूज द करेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस। बताइए इस ये जो 45 से लेके 47 तक क्वेश्चन दे रखे हैं, ये अफर्मेटिव में, इनको आपको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। 45, एवरीवन वुड डाई फॉर हिज कंट्री। बताइए इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, हु वुड नॉट डाई फॉर हिज कंट्री। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इट इज़ फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। बताइए क्या होगा इसका इंटेरोगेटिव? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द डेलिबरेट यूज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दैट हैव बिकम ऑब्सोलीट इन कॉमन स्पीच इज कॉल्ड। बताइए क्या कहलाते हैं? आर्केइज्म, आर्केटाइप, एल्यूजन, या फिर एनाक्रोनिज्म। यस, नो डाउट, इट इज ऑप्शन नंबर ए, आर्केइज्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एम्प्लॉय इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म द थ्योरी ऑफ आर्केटाइप। बताइए किसने यूज किया था थ्योरी ऑफ आर्केटाइप फॉर द फर्स्ट टाइम इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म? ऑप्शन देख के बताइए करेक्ट आंसर। यस, इट इज ऑप्शन नंबर बी, मॉड बोडकिन। क्लियर। बाद में ऑप्शन सी यानी कि नॉर्थरोप फ्राई ने भी इस पे काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज लव इन आइडलनेस इन मिडसमर नाइट ड्रीम। बताइए। यस, इट इज ऑप्शन नंबर बी, अ नेम गिविंग टू द फ्लावर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हु होल्ड द ओपिनियन अबाउट शेक्सपियर दैट इन हिम ऑल केम फ्रॉम विद इन। बताइए किसने बोला था विलियम शेक्सपियर के लिए? ऑप्शन देख लेते हैं। द रेस्टोरेशन क्रिटिक्स, ऑप्शन बी द विक्टोरियन क्रिटिक्स, ऑप्शन सी द रोमांटिक क्रिटिक्स, या फिर ऑप्शन डी द मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स। बताइए किसने बोला था? यस, इट इज ऑप्शन नंबर सी, द रोमांटिक क्रिटिक्स। ठीक है, इन्होंने बोला था शेक्सपियर के लिए कि इन हिम ऑल केम फ्रॉम विद इन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, these lines are taken from the child is the father of man, I could wish my days to be bound each to each by natural piety। बताइए किस कहाँ से ली गई है ये लाइन? यस, नो डाउट, इट इज ऑप्शन नंबर बी, माई हार्ट लीप्स अप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, अकरिंग एट डे इज। बताइए डायर्नल, डायरेनल, या फिर डायर्नल, या फिर डर्नल। बताइए क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज डायर्नल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिसीज। बताइए क्या होगा? इन्वेस्टिगेट, डिटरमाइन, डायग्नोस, या फिर डिटेक्ट। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट इज डायग्नोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, इट इज द सेम विद द डॉग्स, इफ यू ट्रीट देम विद काइंडनेस दे विल डू एनीथिंग फॉर यू, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। बताइए कहाँ आती है ये लाइन? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, दीज लाइन अपीयर इन जस्टिस। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, ही थिंक्स टू मच, सच मैन आर डेंजरस, हु इज स्पीकिंग एंड टू whom, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सीजर टू एंटनी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, द मोस्ट कॉमन स्टैंजा फॉर्म इन पॉपुलर बैलेड्स इज अ क्वाट्रेन इन अल्टरनेट 4 and 3 स्ट्रेस आयम्बिक लाइन्स इन विच ओनली द, क्या है बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स राइम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, वेयर देर इज अ लीजर फॉर फिक्शन देर इज लिटिल ग्रीफ वाज सैमुअल जॉनसन्स क्रिटिसिज्म ऑफ अ फेमस पोयम, विच पोयम वाज इट, बताइए। कौन सी पोयम थी जिसपे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये क्रिटिकल रिमार्क दिया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पीबी सेलीज एडोनिस, ऑप्शन बी फिलिप सिडनीज एस्टोफिल एंड स्टेला, ऑप्शन सी थॉमस ग्रेस इलेजी रिटेन ऑन अ कंट्री चर्चयार्ड, या फिर डी जॉन मिल्टन लेसिडास, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। यस, नो डाउट इट इज ऑप्शन नंबर डी जॉन मिल्टन लेसिडास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, गोल्सवर्दीज फर्स्ट नॉवल वाज पब्लिश्ड इन 1899, विच नॉवल, बताइए। गोल्सवर्दी का 1899 में कौन सा नॉवल आया था। ऑप्शन देख के बताइए। जोसलिन, विलारुबीन, अ मैन ऑफ डिवोन, या फिर द साइंस। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, इट इज जोसलिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, विच वर्क ऑफ गोल्सवर्दी अर्नड हिम द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, द फोरसाइट सागा, जस्टिस, द सिल्वर बॉक्स, या फिर लॉयल्टीज। यस, इट इज ऑप्शन नंबर ए द फोरसाइट सागा। नेक्स्ट, द फर्स्ट वर्क दैट अर्न गोल्सवर्दी वाज द नॉवल, आइडेंटिफाई इट, बताइए कौन सा नॉवल था फर्स्ट। फ्रेटर्निटी, कंट्री माउस, द आइलैंड फ्रेसीज, या फिर डी जॉसलिन। यस, इट इज ऑप्शन नंबर सी द आइलैंड फ्रेसीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द स्टडी ऑफ केव्स इज कॉल्ड, बताइए क्या कहलाता है। केवोलॉजी, थियोलॉजी, जियोलॉजी, या फिर डी स्पेलियोलॉजी। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इट इज स्पेलियोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, हु रोट इन द एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस दैट मिल्टन इज द सेंट्रल प्रॉब्लम इन एनी थ्योरी एंड हिस्ट्री ऑफ पोइटिक इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश, बताइए किसने बोला था ये मिल्टन के लिए। यस, नो डाउट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट वॉज स्पोकन बाय हेराल्ड ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, स्पोर्ट द करेक्ट स्पेलिंग, बताइए इसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी पुसिलैनिमस की। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पुसिलैनिमस। इसका मतलब होता है लाइक समथिंग लाइक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, कावर्ड होता है, तो उसको कहते हैं पुसिलैनिमस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, हु रिप्लाइज टू मिल्टन्स क्वेश्चंस डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बताइए कौन रिप्लाई करता है। मिल्टन्स इनर वॉइस, गॉड हिमसेल्फ, पेशेंस, या फिर मर्मर। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट इज पेशेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट्स, क्या। फेथ इन गॉड्स वे, क्वेश्चनिंग ऑफ द जस्टिस ऑफ गॉड, पैसिमिज्म, या फिर डी रिसेंटमेंट एट द लॉस ऑफ हिज टैलेंट, बताइए किस पे एंड होती है ये पोयम। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, फेथ इन गॉड्स वे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, द ड्रामा ऑफ आइडियाज इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाते हैं ड्रामाज ऑफ आइडियाज, बताइए। ऑप्शन ए द ड्रामा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन बी द सेंटिमेंटल प्ले, ऑप्शन सी द प्रॉब्लम प्ले, या फिर ऑप्शन डी द डार्क प्ले। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रॉब्लम प्ले। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, विच प्ले ऑफ गोल्सवर्दी क्लियरली शोज दैट देयर आर टू लॉज, वन इज मेंट फॉर द रिच एंड अनदर फॉर द पुअर, बताइए।
यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, द सिल्वर बॉक्स। अब देखिए जो आंसर की में दे रखा है वो आंसर ही गलत दे रखा है। उन्होंने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, द सिल्वर स्पून, जो कि गलत है। ठीक है, तो आंसर की कहीं ना कहीं ये बहुत गलत दे रखी हैं, लेकिन आपको अपना माइंड से अपने ज्ञान के अनुसार अपना आंसर लगाना है। तो मेरे हिसाब से एंड जो मैंने रिसर्च किया था तो उसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, द सिल्वर बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज मेंट बाय अ बाउडलराइज्ड टेक्स्ट। बताइए क्या होता है बाउडलराइज्ड टेक्स्ट। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, वन फ्रॉम विच पैसेज कंसिडर्ड ऑफ एंडिंग और इनडिसेंट हैव बीन एक्सपरगेटेड। ठीक है, यानी कि कुछ ऑब्सीन चीज़ें होती हैं, इनडिसेंट चीज़ें होती हैं, उनको हटा देना और फिर डिसेंट चीज़ें ही दिखाना, दैट इज कॉल्ड बाउडलराइज्ड टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस, हु अटर्स। कौन कहता है ये लाइन। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट वाज स्पोकन बाय लेडी मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, माइन इटर्नल ज्वेल गिवन टू द कॉमन इनेमी ऑफ मैन, हु इज द स्पीकर। बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मैकबेथ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, a mock epic poem imitates the elaborate form and ceremonious style of the epic genre and applies it to a commonplace subject matter, while a parody imitates the serious materials and manner of a dash। बताइए क्या होता है particular work, particular author, ऑप्शन सी both A and B, या फिर D particular genre। कुछ लोग इसको जैनर पढ़ते हैं जो कि गलत है, इसको बोलते हैं जॉनरा। ठीक है, यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पर्टिकुलर वर्क एंड पर्टिकुलर ऑथर दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेराइटी ऑफ लो बर्लेस्क विच लाइक पैरोडी मोक्स अ पर्टिकुलर वर्क बाय ट्रीटिंग इट्स लॉफ्टी सब्जेक्ट इन अ जोकुलर एंड अनडिग्निफाइड मैनर। बताइए क्या होता है। हुडिब्रास्टिक पोयम, मॉक एपिक, ट्राविस्टी या फिर डोगरेल। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट इज ट्राविस्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, हु एक्सक्लेम इन हिज सोनेट दैट अंडर दिस कर्व्ड मार्बल ऑफ दाइन ओन स्लीप ब्रेव ट्रेजेडियन शेक्सपियर स्लीप एलोन। बताइए किसने बोला था ये। बेन जॉनसन, माइकल ड्रेटन, जॉन ड्राइडन या फिर विलियम बेसे। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, विलियम बेसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, स्ट्राइफ डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, ऑप्शन देखिए, द कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स, ऑप्शन बी द रिच एंड पुअर या फिर पुअर एंड रिच, ऑप्शन सी द मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास या फिर डी नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट वाज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, it is a powerful social tragedy. It satirizes the contemporary English system of law and judiciary. Its hero suffers from the bitter punishment of solitary confinement. Find it out. बताइए कौन सा प्ले है ये। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज जस्टिस। ठीक है, बाय जॉन गॉल्सवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियंस वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, हु सेज दिस एंड व्हेन। बताइए कौन कहता है और कब। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मेकबेथ आफ्टर मर्डरिंग डंकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम फॉर अ वेरी कॉमन लिटरेरी मोटिव स्पेशली इन लिरिक पोइट्री emphasizing that life is short and time is fleeting and exhorting the addressees, often a reluctant virgin, to make the most present pleasure। बताइए क्या होता है ये। कैविलियर, कार्पेडियम, ड्यूएक्स मशीना या फिर प्रोथेलेमियन। लाइफ इज शॉर्ट एंड टाइम इज फ्लीटिंग, तो ये कौन सी फिलोसफी है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज कार्पेडियम। ठीक है, सीज द डे, प्लग द डे, स्नैच द डे, तो यही होता है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ दीज लाइन्स अकर, वी आर लेड asleep इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। बताइए किस में आती है ये लाइन।
टिंटन एबे, डैफोडिल्स, प्रिल्यूड या फिर इमोर्टलिटी ओड। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, टिंटन एबे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। किंग लेयर्स वाइफ अ पोएटिक ड्रामा केम इन 1950 वाज रिटन बाय, बताइए। यस, इट इज ऑप्शन नंबर डी, गॉर्डन बॉटमले। ठीक है, इन्होंने लिखा था एक ये पोएटिक ड्रामा जिसका नाम था किंग लेयर्स वाइफ। ठीक है, जो आया था 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। दैट ग्लोरी नेवर शेल हिज रेथ और माइट एक्सटोर्ट फ्रॉम मी, पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। व्हाट ग्लोरी इज बीइंग रेफर्ड टू बाय सैटर्न, बताइए। व्हाट इज ग्लोरी, क्या ग्लोरी थी ये। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड। ठीक है, कभी ना झुकने की ग्लोरी। क्वेश्चन नंबर 81। जैक बार्थविक एंड पुअर जोन्स अपीयर्स इन, बताइए किस में आते हैं ये दोनों कैरेक्टर। द सिल्वर स्पून, स्ट्राइफ, जस्टिस या फिर द सिल्वर बॉक्स। द सिल्वर स्पून, स्ट्राइफ, जस्टिस या फिर द सिल्वर बॉक्स, बताइए किस में आते हैं। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, द सिल्वर बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। द ओपनिंग 16 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज, बताइए क्या है। 1 सेंटेंस है, 2 सेंटेंसेज है, 3 सेंटेंसेज या फिर 4 सेंटेंसेज है। यस, नो डाउट इट इज 1 सेंटेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। द एक्सकर्सन 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, किसकी बिगिनिंग होती है 1814 में, बताइए क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। व्हाट इज मिंट बाय अ कोरल कैरेक्टर इन मॉडर्न क्रिटिसिज्म, ऑप्शन ए देख लीजिए, द सेंट्रल कैरेक्टर इन अ प्ले। ऑप्शन बी, the central character in chorus in a play. Option C, a character within the play itself who stand apart from the action and by his comments and provides the audience with a special perspective. या फिर ऑप्शन डी, a character who interferes in the play at times to interpret the action and characters for the audience, बताइए क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। लेट अस बी सैक्रिफाइसर्स बट नॉट बुचर्स, हु इज द स्पीकर, बताइए कौन कहता है ये लाइन। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट वाज स्पोकन बाय ब्रूटस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। अकॉर्डिंग टू मैकबेथ द चीफ नरिशर इन लाइफ फेस्ट इज, क्या है। रिच डाइट, स्लीप, लव या फिर सोलेस, बताइए क्या है। यस, इट इज ऑप्शन नंबर बी, स्लीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। रोजालिंड इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज, बताइए किस में चेंज होती है वो, क्या नेम लेती है। एलिना, सिल्विया, गैनीमेड या फिर जैक्स। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सी डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज गैनीमेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। द डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म इन इंग्लिश ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड वाज द नॉवल, द पोइट्री, द शॉर्ट स्टोरी या फिर द हॉरर ड्रामा, बताइए क्या थे मॉडर्न पीरियड के टाइम पे। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, द नॉवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। इन विच ईयर डिड मिल्टन कंपोज कोमस, बताइए किस में आया था कोमस। 1634, 1615, 1630 या फिर 1620। यस, इट इज ऑप्शन नंबर ए 1634। ठीक है, कॉमर्स आया था 1634 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर्स, बताइए किस में आती है ये लाइन। ऑप्शन देख लेते हैं, टिंटन एबे, द रेक्ल्यूज, इमोर्टलिटी ओड या फिर प्रेल्यूड। इट अपेयर्स इन टिंटन एबे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91।
हैव अ मैन्स माइंड बट अ वुमेन्स माइट, हु सेज, बताइए। सीजर्स वाइफ कल्पूर्निया, ब्रूटस वाइफ पोर्सिया, और लैंडोस वाइफ रोजालिंडा, या फिर नन ऑफ द एबव। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ब्रूटस वाइफ पोर्शिया कहती है इस लाइन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। मिमेटिक क्रिटिसिज्म व्यूज लिटरेरी वर्क एज एन इमिटेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ, बताइए क्या होता है। प्रीवियस ऑथर्स, मिथ एंड लेजेंड्स, ऑप्शन सी देख लेते हैं, द वर्ल्ड एंड ह्यूमन लाइफ, या फिर डी ड्रीम्स एंड रेवरीज। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, द वर्ल्ड एंड ह्यूमन लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। द इंग्लिश रेनेसांस ऑफ द 16th century became renascent in the 19th. This is a famous opinion regarding the suggested spirit of Victorianism by a Victorian critic. Identify his name. बताइए कौन कहता है ये। मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉन एडिंगटन सिमॉन्स, या फिर लेजली स्टीफन, या फिर जॉन मोरे। यस, नो डाउट इट इज ऑप्शन नंबर बी, जॉन एडिंगटन सिमॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, बताइए कौन सा जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑफ एजुकेशन, एरोपेजिटिका, ऑन शेक्सपियर, या फिर डी एल्मा ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ये मिल्टन ने नहीं लिखा है, ठीक है, बाकी सब मिल्टन ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग पोइट्स सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज द पोएट लॉरिएट इन 1850, बताइए 1850 में वर्ड्सवर्थ के बाद कौन बना था पोएट लॉरिएट। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इट वाज लॉर्ड टेनिसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। अकॉर्डिंग टू जेक्स इन हिज मोनोलॉग ऑल द वर्ल्ड्स आ स्टेज, व्हाट इज द सेवंथ स्टेज, बताइए सेवंथ स्टेज कौन सी है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ओब्लिवियन, ठीक है, ये इनकी सेवंथ स्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। व्हाट टाइप ऑफ पोयम इज लेसिडास, लेसिडास कैसी पोयम है। पेस्ट्रल एलेजी, ओड, लिरिक, या फिर सोनेट। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज पेस्ट्रल एलेजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। हु मेड द रिमार्क जॉन मिल्टन इज इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, बताइए किसने कहा था ये लाइन कि मिल्टन जो है वो अपनी जो उन्होंने पोयम इपिक लिखी है पैराडाइज लॉस्ट, उसकी हर एक लाइन में मिल्टन ही पाए जाते हैं, बताइए किसने बोला था ये। ऑप्शन देख लेते हैं, कॉलरिज, ड्राइडन, मेकाले, या फिर पोप, बताइए किसने बोला था ये लाइन। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कॉलरिज, ठीक है, कॉलेज ने बोली थी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज क्यूरन अपीयर, बताइए क्यूरन नाम का कैरेक्टर है किस में आता है। मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, या फिर हैमलेट। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, किंग लियर, क्यूरन अपीयर्स इन किंग लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर पंक्चुएटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस, बताइए इसमें आपको करेक्ट पंक्चुएशन देखनी है, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ये करेक्ट पंक्चुएशन है, आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। वाई शुड द रिच लुक डाउन डैश द पुअर, बताइए क्या करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगी। लुक डाउन के साथ क्या आता है, यस लुक डाउन अपॉन आता है, लुक डाउन अपॉन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, लुक डाउन अपॉन यानी नीचा दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। द रूफ कोलैप्स्ड एंड द पीपल सिटिंग डैश इट वर किल्ड, बताइए क्या होगी। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अंडर। द रूफ कोलैप्स्ड एंड द पीपल सिटिंग अंडर इट वर किल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। द स्टूडेंट्स आर फिलिंग अ प्रीपोजिशन डैश द ब्लैंक, बताइए क्या होगा। फिल के साथ क्या आता है, यस फिल इन द ब्लैंक होता है, तो आई एन इन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, इन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104।
सच एन एक्शन इज नॉट कंसिस्टेंट डैश हिज कैरेक्टर, बताइए कंसिस्टेंट के साथ क्या आती है? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कंसिस्टेंट विद हिज कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, द मीनिंग ऑफ टू मीन्स मैटर्स इज, क्या होता है? टू स्पीक इनडायरेक्टली, या फिर टू स्पीक लाउडली, या फिर टू ग्लोस ओवर, या फिर डी नन ऑफ द एबव। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, टू ग्लोस ओवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, टू बकल डाउन मीन्स, बकल डाउन मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए वर्क सीरियसली, टेक इट इजीली, ड्रॉप अ सब्जेक्ट, या फिर गो फॉर अ वेकेशन। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, टू बकल डाउन मीन्स होता है वर्क सीरियसली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, द मीनिंग ऑफ टू गिव अ वाइड बर्थ इज, बताइए क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? टू गिव अ वाइड बर्थ। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, टू कीप वन एट अ डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम फ्रेज अ गुड समैरिटन, बताइए इसका क्या मतलब है? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, अ जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडियम फ्लाई द कूप, बताइए क्या मतलब होता है इसका, फ्लाई द कूप? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मेक योर एस्केप, यानी भाग जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, विच टू ऑफ द फॉलोइंग्स आर एसोसिएटेड विद डीकंस्ट्रक्शंस, बताइए कौन रिलेटेड है डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी से? जैक्स डेरिडा, रेमोंड विलियम्स, पॉल डी मैन, या फिर जोनाथन डोली मूर। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ए एंड सी, ए एंड सी। ठीक है, जैक्स डेरिडा एंड पॉल डी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स हिज हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगनिंग ऑफ विच टू बुक्स, बताइए? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, तो क्या हो गया, बुक 1 हो गई एंड बुक 7 हो गई। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, विच अमंग द फॉलोइंग्स ग्रुप ऑफ राइटर्स इज लेबल्ड एज यूनिवर्सिटी विट्स, बताइए कौन है यूनिवर्सिटी विट्स? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज ऑल्सो कॉल्ड प्यूरिटन इंटररेग्नम, बताइए कौन से पीरियड कहलाता है? द न्यू क्लासिकल पीरियड, द कैरोलाइन एज, द रेस्टोरेशन, या फिर द कॉमनवेल्थ पीरियड? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, द कॉमनवेल्थ पीरियड इज ऑल्सो नोन एज प्यूरिटन इंटररेग्नम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, what is being described by Wordsworth in the following lines from his poem The Thorn? I have measured it from side. It is 3 feet long and 2 feet wide. बताइए क्या है? Yes, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, एन इन्फेंट्स ग्रेव। ठीक है, यानी एक छोटे बच्चे की कब्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेट्रिकल फीट, बताइए? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, आयम्बिक इज टू ट्रोकी एज एनापीस इज टू डेक्टाइल। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन फिट्स द यूनिट ऑफ वर्ड्स डेक्टाइल, बताइए डेक्टाइल में क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 1 स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाई 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर टर्म्स इज करेक्ट इन इट्स एक्सप्लेनेशन, बताइए कौन सा टर्म करेक्ट है? फोनोलॉजी, सेमिनोलॉजी, एटिमोलॉजी, या फिर मॉर्फोलॉजी? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, फोनोलॉजी इज साउंड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रामेटिक आयरनी, बताइए? Yes, option number A is correct answer. A character's knowledge or expectation is contradicted by what the audience knows or by the outcome of events. ठीक है, ऑप्शन नंबर A is correct answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119. In which play other than Julius Caesar has Shakespeare depicted the Romans better than the Roman writers themselves have done? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. ट्रायलस एंड क्रेसिडा, कोरियोलेनस, रोमियो एंड जूलियट या फिर टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. इट इज कोरियोलेनस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120. Academic system leads us to believe that we can learn out from listening to authorities. No error. बताइए इसमें आपको एरर पहचाननी है. यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. इसमें क्या है, यहाँ पे आपको लर्न के बाद आउट नहीं आता. आउट की हमें ज़रूरत नहीं है. ठीक है, यहाँ पे आउट की ज़रूरत नहीं है. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. ठीक है, आउट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121. आंसर की भी नज़र आ रही है आपको नीचे, लेकिन आप चीटिंग नहीं कीजिएगा प्लीज़. क्वेश्चन नंबर 121. I firmly believe that the poetical performance of Wordsworth is after that of Shakespeare and Milton. Who spoke this in praise of Wordsworth? बताइए किसने बोली थी ये लाइन वर्ड्सवर्थ को प्रेज करने के लिए. यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. इट वाज स्पोकन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122. इसमें भी आपको एरर देखनी है. The company's decision to issue bonus shares clearly indicates the management's confident about the future. No error. बताइए कहाँ पे एरर है इसमें. यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. यहाँ पे कॉन्फिडेंट की जगह हमें नाउन की ज़रूरत है, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123. In spite that organizations are aware of the importance of IT, they often do not know how to deploy it effectively. No error. बताइए. मेरे हिसाब से तो यहाँ इन स्पाइट ऑफ होना चाहिए था, जो कि उन्होंने आंसर की में नहीं दिया है, तो उन्होंने आंसर की ऑप्शन नंबर डी लगाई है. अब देख लीजिए क्या करेक्ट आंसर है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124. No hill station is as beautiful as Darjeeling with its scenic beauties. No error. बताइए. यस, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर. इसमें कोई भी एरर नहीं है. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन. आप कैलकुलेट कर लीजिए अपने मार्क्स, आपने कितने स्कोरिंग किए. इसी से ही आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है. देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 125. ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट. नो एरर. बताइए. यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. हु इज सिंगर, यहाँ पे हु इज अ सिंगर आना चाहिए एंड साइंटिस्ट. ठीक है, सिंगर से पहले एक आर्टिकल जरूर आना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. ठीक है, ये आपकी आंसर की है. आप आंसर की से भी मैच कर सकते हैं. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये लास्ट. यस, तो ये थी हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 4. होपफुली आपको थोड़ा अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, कुछ आपने नया सीखा होगा. एंड यस, बता दीजिए आपका क्या स्कोरिंग रहा है. अगर आपके 80 प्लस जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, थोड़ा और मेहनत कीजिए. अगर आपके 90 प्लस जा रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है. और 100 प्लस हैं तो वेल एंड गुड, कोई रोक ही नहीं है आपका, कोई तोड़ ही नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा डिफिकल्ट रहा था. एंड आपकी क्या स्कोरिंग है आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं. एंड लास्ट मेरा क्या स्कोरिंग रहा था मैं वो भी शेयर कर देती हूँ. लेट मी चेक इन माय आंसर की. यस, जैसे मैंने बताया थोड़ा हार्ड रहा था प्रैक्टिस सेट. तो मेरा जो स्कोरिंग रहा था इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में मेरा था 96 आउट ऑफ 125. ठीक है, इतना खास भी नहीं रहा. ठीक है, वो फर्स्ट टाइम किया था, इसमें कुछ गलतियाँ भी हैं और प्रैक्टिस सेट थोड़ा हार्ड भी था. तो मेरा स्कोरिंग 96 रहा था. अब आपका क्या रहा है आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं. एंड यस, कीप इम्प्रूविंग योर स्कोर. एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम.